I am Poonam Vadgujar, Senior Chemistry Faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the animal fiber 5th lecture, where we are going to cover the Pearson questions from the basic to the advanced, right? So we are proceeding. So we have the first question over here. दैट इज द नेम द फॉलोइंग, राइट? हमें नेम करना है बेटा, एक नाम, हमें एक पर्टिकुलर, ये पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे एक नाम देना है, राइट? जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी एंड रिमेनिंग यू हैव टू डू, एंड मैक्स टू मैक्स अगर आप सॉल्व करो दैट इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द कि मैं ज्यादा करूं आप कम करो, राइट? रीड बिफोर डूइंग दिस वर्कशीट है, यू नीड टू जस्ट गो थ्रू ऑल द वीडियोज. यू हैव टू, आफ्टर द वीडियोज, प्लीज रीड योर बुक. Either NCERT you can read or either Pearson wala book you can read, and then start solving this exercise so that कि आपको idea पूरा chapter का clear हो, right? Okay, the first question is the process of joining strands of yarn. What is this called? This is known as spinning. This is known as spinning, right? So remaining you have to do by yourself. आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, ठीक है? Now here we have to answer true and false, कि मतलब वो चीज सही है या फिर वो गलत है. ट्रू मतलब सच और गलत मतलब फॉल्स, राइट? तो कुछ ही हम लोग कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर लेती हूँ, लास्ट को कर लेते हैं. नेचुरल सिल्क इज वेरी स्लिपरी, राइट? जैसे सोप स्लिपरी होता है वैसे ही नेचुरल सिल्क होता है. यस, इट इज ट्रू. तो आई कैन राइट ओवर हियर इज द ट्रू, राइट? ओके, बाकी आप खुद कर लीजिए ट्रू एंड फॉल्स में. नाउ here he is saying the circle the odd one, right? Odd one को बेटा मुझे circle up करना है. Give a reason for your choice. Okay, egg is there, silk is there, larva is there, larva and the pupa stage is there. अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो यहाँ पे एक सिल्क वॉर्म की स्टेजेस थी, जिसमें पहले एग आता था, फिर लार्वा आता था, फिर पुपा आता था. तो बेटा आपको याद रखना है उसमें कहीं पे भी सिल्क नहीं आया. सिल्क तो सिल्क वॉर्म से बनेगा, सिल्क तो बीच में कहीं आया नहीं है, राइट? तो व्हाट इज ऑड ओवर हियर? दिस इज द सिल्क इज ओवर हियर. सिल्क एक फैब्रिक है, बट all three things like my eggs, this is the egg, larva and pupa, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? स्टेजेस ऑफ सिल्क वॉर्म है. सिल्क वॉर्म जहां से निकल रहा है, वो जो पूरा प्रोसेस था सर्कल अप में मैंने वीडियोस में दिखाया होगा, वहां पे आपको दिख जाएगा. दिस इज नोन एज द सिल्क वॉर्म. रिमेनिंग आप देखो, खुद कर पाओ तो बहुत अच्छा. या तो मैं फोर्थ एक और देख लो. शिप है, याक है, कैमल है और कैटरपिलर इज देयर. कैटरपिलर कहाँ पे बना था बेटा? इट इज फॉर्म्ड इन द सेरिकल्चर प्रोसेस ऑफ द सिल्क वॉर्म. तो ये एक तुम्हें ये इसे सिल्क वॉर्म भी मैं कह सकती हूँ. ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? एनिमल्स है जो कि वूल प्रोड्यूस करते हैं. वूल, सॉरी, it producing the wool. What the caterpillar is doing? caterpillar क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? सिल्क वॉर्म. caterpillar का दूसरा नाम सिल्क वॉर्म भी होता है. और caterpillar क्या प्रोड्यूस करता है? सिल्क प्रोड्यूस करता है, राइट? वेरी अमेजिंग. नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग. देखो, मैच द फॉलोइंग में रिमेन सिर्फ मैं एक ही करूंगी, बाकी आपको करना है. बहुत इजी है. जैसे हम लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि कैश्मीर गोट क्या प्रोड्यूस कर रही थी बेटा? पाशिमा शॉल, विच इज एन एक्सपेंसिव शॉल. अगर मैं कहूँ ना, सबसे मतलब कि ये गर्म भी है और एक्सपेंसिव भी है, शाइनी है. कैश्मीर गॉड्स आर यूज्ड, कैशमीर गॉड्स आर यूज्ड टू मेक प्रिपेयर पाशिमाना शॉल, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव वन वर्ड हमें देना है किसी भी चीज के लिए, तो हम लोग वन वर्ड देते हैं. आंसर इन वन वर्ड. इज द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मूलबेरी सिल्क वॉर्म लो इन क्वालिटी? क्या वो लो क्वालिटी की होती है? नो.
सिल्क वॉर्म को बेटा मूलबेरी ट्री पे ही फीड अप किया जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन देयर साइजेस, डिपेंडिंग अपॉन देयर वॉट एवर बी द सिल्क इज देयर, सॉफ्ट को सॉफ्ट, बड़े हैं तो बेटा हार्ड लीव्स भी दे सकती हूँ। अगर छोटे छोटे सिल्क वॉर्म्स है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज में उसे उस टाइप से फीड अप करती हूँ। अगर छोटे छोटे हैं, सॉफ्ट है, मतलब एकदम ही मरे हुए सिल्क टाइप से, तो उन्हें सॉफ्ट सॉफ्ट लीव से मैं दूंगी। और डिपेंड करता है, अगर मैं सॉफ्ट लीव्स दूंगी तो डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग वो उस टाइप से अपने सिल्क प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो क्वालिटी ऑफ द मूल बेरी उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये है कि मूल बेरी पे मैं सिल्क वॉर्म को फीड करती हूँ। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द साइज, मैं सिल्क वॉर्म को एक तो सॉफ्ट मूल बेरी लीव्स देती हूँ, या फिर मैं देती हूँ सॉफ्ट एंड हार्ड, जो कि अब पुरानी हो चुकी है, मतलब सॉफ्ट एंड हार्ड समझ आ रहे हैं ना, न्यू बॉर्न मूलबेरी लीव्स एंड कई दिनों लीव्स जो कि बहुत दिनों की है, मतलब कि ट्रीज में ही लगी है बट हार्ड है वो, राइट। ओके आपको यहाँ पे आंसर देने हैं, कैन व्हाट कॉज रेस्पिरेटरी एलर्जी टू द वर्कर इन द वूल इंडस्ट्री। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से वीडियो में किया हुआ है, ये चारों आंसर बेटा एक बार आप वीडियो दोबारा देखो, बुक एक बार रीड आउट करो, आपको समझ आ जाएंगे, राइट। सेम देखो अब, व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या होता है, अगर मान लो ऑक्यूपेशनल का मतलब है जहां पे तुम क्या करते हो बेटा, जॉब करते हो, और वहां पे क्या हैजार्ड्स मतलब उसके ड्रॉबैक्स या फिर बीमारियां क्या क्या हो सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स आर दो फॉर दोज वर्कर्स वर्किंग in that occupation, occupational hazards for the workers working in that occupation, right। अब देखो हम लोगों ने वूल इंडस्ट्री पढ़ी थी, सिल्क इंडस्ट्री पढ़ी थी। वूल इंडस्ट्री सिल्क इंडस्ट्री में जहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ये दोनों में ही स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, ब्लीचिंग पाउडर उस ट्रे को क्लीन करने के लिए यूज कर रहे थे, तो उससे भी मुझे स्किन प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे मुझसे हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है, राइट। यू कैन से कि एलर्जी कह सकते हो, या फिर एक ही वर्ड में खत्म करना है तो रेस्पिरेटरी एंड द स्किन प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं। और डिटेल्स में जाना है तो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बैक्टीरिया लिखवा रखे हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे बाकी आप सब आंसर दे दो। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है why is the sorter's job is considered to be risky। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है what do you mean by sorter। तो sorter का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैंने तुम्हें वूल इंडस्ट्री की बात की थी, तो वूल इंडस्ट्री में कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं या फिर वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि इसको सॉर्ट आउट करते हैं वूल को। सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कुछ प्लेसेस इतने साइज के, कुछ प्लेसेस इतने साइज के, कुछ प्लेसेस इतने साइज के पर वो थोड़े बेंड है, कुछ प्लेसेस उतने ही साइज के बट उसमें ज्यादा बेंड है और छोटे में बेंड है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसेस कि वो हेयर्स किस ग्रोथ के हैं, कौन से साइज के हैं, डिपेंडिंग सॉर्टर का जॉब क्या होता है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वूल, क्वालिटी ऑफ द वूल ना कह के मैं कह सकती हूँ क्वालिटी ऑफ द हेयर ऑफ एनिमल्स। ये लोग क्या करते हैं बेटा, उस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, कि सॉर्ट आउट करते हैं, सॉर्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। अब ये सॉर्ट आउट किस बेसिस पे हो सकता है, साइज के ऊपर हो सकता है, थिकनेस के ऊपर हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द कलर हो सकता है। तो इनकी जॉब बोला जाता है कि बहुत ज्यादा रिस्की होती है। क्यों होती है, अब ये चीजों को सॉर्ट आउट करने में यू विल कम इन कांटेक्ट विद दैट थिंग, राइट, यू विल कम इन कांटेक्ट। तो थोड़े से जो यहाँ पे है, दे कैन बी इन्फेक्टेड, दे गेट इन्फेक्टेड if they are coming in contact with this originally, उन्हें हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, राइट।
इफ एवरीथिंग इज डन बाय द मशीन, यहाँ पे तो ह्यूमन का काम है जहाँ पे उसे टच करना ही पड़ेगा उस चीज को. इफ they are touching that, they get infected by. You have heard about the word bacterium, bacterium, which is also called anthrax, right? अब इससे होता क्या है? It will cause fatal ब्लड डिजीज, मतलब इससे बहुत बड़ी तुम्हें ब्लड डिजीज हो सकती है, राइट? फेटल ब्लड डिजीज हो सकती है, राइट? अब उसे अब खुद ही पता है कि अगर आप इसे टच करोगे, इट विल गो, द बैक्टीरिया और व्हाटएवर बी द थिंग इज देयर, इट विल गो इनटू योर ब्लड स्ट्रीम और वो पूरी ब्लड स्ट्रीम को ही खराब कर दे. तो ब्लड स्ट्रीम, सोच रहे हो, ब्लड में ही खराबी आ गई तो अब क्या पूरा ब्लड चेंज करना पड़ेगा? ऐसी नौबत आ जाती है. दैट्स व्हाई सॉर्टिंग, जो सॉर्टिंग में जो जॉब करते हैं उनकी जो जॉब होती है बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा? रिस्की होती है. एक तो मैंने सॉर्टिंग समझा दिया, उनको किस चीज का इन्फेक्शन हो सकता है, कहाँ तक उनकी लाइफ एकदम रिस्की है वो भी बता दिया. ठीक है. Where we will come, what makes a wool durable है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेरीकल्चर कंसीडर्ड टू बी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर कहीं ये सिल्क की जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज है, वहां पे अगर सिल्क ग्रोथ हो रहा है बेटा, तो आप खुद ही सोचिए ना वहां पे कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा. सिल्क एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऊपर से क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा है. अगर ये एक्सपेंसिव है तो वहां के वर्कर्स को बेटा जॉब एक तो मिल रखी है, ऊपर से वो बिकता इतना महंगा है, जितना तुम वर्कर्स को पैसा नहीं दोगे उससे ज्यादा तो वो उसकी सेलिंग प्राइस है, राइट? इट इज एक्सपेंसिव इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज इकोनॉमिकली फेवरेबल. बाहर से भी सिल्क जो इंडस्ट्री इंडिया में काम हो रहा है ना बेटा, बाहर से भी लोग आते हैं फ्रॉम द आउट ऑफ द वर्ल्ड टू गेट द सिल्क फ्रॉम द इंडिया, क्योंकि प्योरिटी है, यहाँ पे प्योरिटी है तो वो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है तो इकोनॉमिकली फेवरेबल है, राइट? Now this you have to do by yourself, और इसमें कुछ steps बताने, health hazards बताने, same thing. अब यहाँ पे है कि why it is possible to make the colorful clothes from the, why it is possible with the help of the dye, the dye are used to make the color of the wool, right? How did the present day wool yielding the breed of the ship develops? ठीक है, प्रेजेंट डे में क्या होता है? तो सबसे पहली बात क्या होती है, तुम्हें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट शिप्स आर यूज फॉर द, मतलब टाइप्स ऑफ शिप्स है जिसमें से तुम लोग डिफरेंट टाइप से मटेरियल हम लोग बना सकते हैं, राइट? तो प्रेजेंट डे पे क्या होता है, वही चीज हमें करनी है. I can say the breed of the ship have thick hair coat, ठीक है, ऑन देयर बॉडी. दे विल यील्ड, अगर उसके बॉडी पे थिक हेयर्स है, दे विल यील्ड द गुड क्वालिटी और द यू कैन से कि गुड क्वालिटी एंड द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वूल. ये चीज क्या करेगी बेटा, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वूल, लार्ज आई कैन से द क्वांटिटी ऑफ वूल प्रोड्यूस करेगी, राइट? अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ बेटा कि जिसमें कम हेयर्स है, ऑब्वियसली बात है कम हेयर है तो कम प्रोड्यूस करेगी. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मैंने एक और बताया था, होगेट करके भी एक इज देयर, जिसमें से बेटा हम लोग बहुत एक्सपेंसिव वूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? उसके जो यंग वंस होते हैं उनके हेयर्स जो अभी तक रिमूव नहीं किए गए वो हम लोग यूज करके उनके हेयर से एक्सपेंसिव चीजें बना सकते हैं. उनके हेयर सॉफ्ट होते हैं तो शॉल कैन बी सॉफ्ट, योर स्वेटर्स कैन बी soft, and it is expensive in nature. Nowadays we are using this thing, right? Okay guys, you have to first look at the videos, then read the books, and then start doing these questions by yourself. And if you are facing any doubt, you can ask, right? Thank you so much guys. Bye.